अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथ्स का लेक्चर है एक्सरसाइज 10.3। लेकिन हर लेक्चर के हर एक्सरसाइज से स्टार्ट से पहले मैं आपको उसमें यूज़ होने वाले फार्मूलाज और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ और उसके बाद फिर उन फार्मूलाज की मदद से उसकी एप्लीकेशन करके हम डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज से करने से पहले कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं या कुछ बेसिक रूल्स हैं या बेसिक फार्मूलाज हैं, पहले वो आपने याद करने हैं। उन फार्मूलाज को मैंने यहाँ पे लिखा है और उनको याद करने का आपको तरीका भी बताऊँगा। सबसे पहले है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। अब डबल एंगल आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जब हमारा एंगल डबल हो जाए, जैसे साइन थीटा की बजाय साइन 2 थीटा हो जाए या कॉस थीटा की बजाय कॉस 2 थीटा एंड सिमिलरली टेन थीटा की बजाय टेन 2 थीटा हो जाए। तो इसका फार्मूलाज है, इसका वैसे तो इसका प्रूफ भी है, लेकिन दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। लेकिन अगर आप इनके प्रूफ करना चाहें तो बहुत आसान है। आप साइन 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिखें और फिर साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म से उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। सिमिलरली कॉस 2 थीटा को कॉस थीटा प्लस थीटा लिखें और कॉस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म से एक्सपेंड करेंगे तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ प्रूव हो सकती हैं। एंड सो ऑन, टेन 2 थीटा इस तरह की इसकी भी आप आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना है, इन आइडेंटिटीज़ की एप्लीकेशन को सीखना है कि एक्सरसाइज 10.3 में जहाँ कहीं आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना होगा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो इन आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे उसमें। सबसे पहले साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है कि जब भी एंगल आपका डबल हो जाएगा तो आपने ये फार्मूला याद रखना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह अगर ये लिखा होगा साइन 2 अल्फा तो वो जगह 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर कॉस 2 थीटा की 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ये तीनों ही आपने याद करनी है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या मतलब होगा कि जब कभी भी कॉस 2 थीटा की वैल्यू आएगी तो हम कॉस और साइन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपने याद करनी है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर टेन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपने याद जरूर करनी है, लेकिन ये सिर्फ MCQ वगैरह की हद तक याद करनी है। लेकिन जहाँ कहीं हमें टेन 2 थीटा की वैल्यू बनानी होगी या यूज़ करनी होगी तो हम साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की रेशो से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। वेन एवर साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर गिवन और आपको टेन या कॉट की वैल्यू चाहिए हो तो आप हमेशा साइन ओवर कॉस या कॉस ओवर साइन की मदद से उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज़ दी हुई होंगी तो हम इन दोनों की रेशो लेके टेन 2 थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हम इस फार्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इट टेक्स अ बिट मोर टाइम। जबकि इनके आंसर्स अगर हमारे पास हों तो जस्ट उनको डिवाइड करना है और उसके बाद उसकी सिम्प्लीफिकेशन कर देनी है। अब इसी साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा के लिए जो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के फार्मूलाज हैं, इसको हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा को हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगेन, अगर आपको साइन 2 थीटा का फार्मूला आता है, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, इसका मतलब क्या होगा, जब मैं यहाँ साइन थीटा लिखूँगा तो मैंने क्या किया, 2 थीटा का यानी जो डबल एंगल था उसका हाफ ले लिया। तो 2 थीटा का हाफ लिया तो ये हो गया साइन थीटा। इसी तरह अब यहाँ पे देखें 2 थीटा का हाफ आ रहा है, यानी 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसका अर्थ जो भी एंगल दिया उसका मैं हाफ ले लूँगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यानी साइन 2 थीटा को ही देखते हुए हम साइन थीटा का फार्मूला बना सकते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इन तमाम एंगल्स के हाफ लेने, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का हाफ लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का हाफ लेंगे एंगल का तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यानी जब कभी भी साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हो हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में तो आपने याद रखना है कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होगी। सिमिलरली कॉस 2 थीटा के जो 3 फार्मूलाज हैं इसको भी हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस 2 थीटा का जब हाफ लेंगे तो बन जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली
2 cos स्क्वायर थीटा -1 है तो इसको कर देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी जो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं वो आपने याद करनी है और उसकी ही बेस पे आपने उन डबल आइडेंटिटीज़ को हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट कर लिया, सिर्फ दो वैल्यूज़ को, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इन आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद बुक में ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ भी दी हुई हैं, ये भी आपने इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपने इनको याद रखना है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आपने sin 3 थीटा याद करना है तो cos 3 थीटा उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। जब हम cos 3 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उसको रिवर्स कर दें, यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये याद रखना है कि sin 3 थीटा में दोनों एंगल साइन के ही हैं और cos में दोनों एंगल्स cos के हैं। फ़र्क क्या है, दोनों की फॉर्मेशन का फ़र्क है। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा और cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सिमिलरली tan 3 थीटा की भी वैल्यू आपने याद रखनी है MCQs के लिए, ये भी शाज़ो नाज़र ही इस्तेमाल होगी, क्योंकि जहाँ कहीं sin 3 थीटा और cos 3 थीटा दिया होगा तो हम उनकी रेशो की मदद से tan निकाल लेंगे। बस ये आपने याद रखना है MCQs के लिए कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यानी tan 2 थीटा और tan 3 थीटा की जो आइडेंटिटीज़ है जस्ट MCQs में अगर आए तो उसके लिए आपको करवा रहा हूँ। बाकी आपने sin 2 थीटा cos 2 थीटा की तीनों आइडेंटिटीज याद करनी है। सिमिलरली इनको हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट कैसे करना है, इसी फार्मूलों की बेस पे इसको हम हाफ में कन्वर्ट कर लेंगे। अब उसके अलावा 3 हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ और भी हैं जो साइन, कॉस और tan के लिए यूज़ होंगी। ये था हाफ एंगल आइडेंटिटी था, यानी 2 थीटा का हाफ लिया था हमने sin थीटा करके और cos थीटा। अब अगर sin थीटा और cos थीटा का भी अगर हाफ एंगल है तो उसके लिए अलग 3 फार्मूलाज हैं, वो भी याद करने का तरीका बता देता हूँ। हाफ एंगल आइडेंटिटीज, sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा ओवर 2। यानी आपने फर्स्ट आइडेंटिटी याद करनी है, sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा बाई 2। जब हमने cos थीटा बाई 2 की निकालनी वैल्यू तो ये साइन माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos थीटा बाई 2 और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सिमिलरली जब आपके पास साइन और cos की वैल्यू आ जाती है तो tan की मैंने हमेशा बताया आपको साइन ओवर cos की रेशो लेने। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। इसका मतलब है सिर्फ एक आइडेंटिटी बेसिकली आपने याद करनी है, sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा बाई 2। जब cos थीटा बाई 2 की निकालेंगे तो वहाँ माइनस के बजाय प्लस आ जाएगा, और जब tan थीटा बाई 2 निकालेंगे तो 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने सारी आइडेंटिटीज़ पहले अच्छे तरीके से याद करनी है, और याद करने का आपको भी मैंने तरीका बता दिया है कि बस आपने ये पहली 3 आइडेंटिटीज याद करनी है, इनकी मदद से ये बनाने का तरीका सिखा दिया है। ये आपने एक याद करनी, दूसरी उसके मुताबिक बनेगी, और इसमें भी sin थीटा बाई 2 की वैल्यू याद करनी है, cos के लिए ये इसका साइन चेंज होगा और tan के लिए दोनों की रेशो ले लेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 10.3 पेज नंबर 332। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं आपको समझाऊंगा, जब ये समझ आ जाएगा तो दूसरे आप खुद ही कर लेंगे। गिवन है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13, और ये बताया हुआ आगे लिखा हुआ है कि अल्फा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 का क्या मतलब है कि हमेशा जब भी एंगल जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, क्योंकि π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो जो एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसलिए क्वाड्रेंट बना के मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। इट मीन्स कि जितने भी हमने अब एंगल्स फाइंड करने हैं सब के सब पॉजिटिव साइन के साथ लेने हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन पॉजिटिव होते हैं। तो साइन अल्फा की वैल्यू दी गई है 12/13। सबसे पहले हम साइन अल्फा के साथ कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है और साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा और tan 2 अल्फा, यानी डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। व्हेन द साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13 एंड ऑल द एंगल्स ऑफ अल्फा आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट,
तो साइन अल्फा की मदद से पहले हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, वही जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है तो कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, पहली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस माइनस साइन के साथ उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। यानी आपको मैंने चैप्टर नंबर 9 में भी जब क्वेश्चन करवाए थे तब बताया था कि जब आपने आइडेंटिटीज यूज़ करनी है, अगर आपको साइन अल्फा या कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट आप आइडेंटिटी लगाएं और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, ताकि आपका क्वेश्चन के स्टेप्स थोड़े से कम हो जाएं और आपके मार्क्स भी डिडक्ट ना हो। तो लिख लेते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब वैल्यूज पुट कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी साइन अल्फा की दोनों वैल्यूज का स्क्वायर ले लें। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 13 का हो गया 169। अब 1 माइनस 144 ओवर 169 आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम ले लें। 169 माइनस 144 करेंगे तो आ जाएगा 25 ओवर 169। अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लें तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5 ओवर 13, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना था, लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स जो होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा लिखेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5 ओवर 13। अब हमारे पास साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों की वैल्यूज आ गई। अब हम इसकी डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज लिखेंगे और इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। नाउ पहले साइन 2 अल्फा, अब देखें साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यूज हमने निकालनी है। साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 12 ओवर 13, तो लिखेंगे 2 टाइम्स 12 ओवर 13 मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा की वैल्यू है 5 ओवर 13। अब इसको सिंप्लीफाई करने कैलकुलेटर की मदद से भी या कटिंग करके या प्रोडक्ट लेके, कटिंग नहीं हो रही, ऐसा 12 2 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, 13 13 ज़ा 169। इट मीन्स साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 120 ओवर 169। अब कॉस 2 अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों में से कोई सी एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने भी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ की है। कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब वैल्यूज पुट कर दें, कॉस अल्फा की वैल्यू हमारी थी 5/13, तो इसका स्क्वायर ले लें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 13 का 169, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह आ गया 25 ओवर 169 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू थी हमारी 12 ओवर 13, दोनों का स्क्वायर ले लें यानी 144 ओवर 169, तो 25 ओवर 169 माइनस 144 ओवर 169 एलसीएम से भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है लिहाजा एक दफ़ा लिखा जाएगा 169, 25 माइनस 144 किया तो आ गया माइनस 119। इसका मतलब है कॉस 2 अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 119 डिवाइडेड बाय 169। अब अगेन tan 2 अल्फा, अब मैंने क्या भी आपको बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि tan 2 थीटा का आपने फार्मूला सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए या एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो याद रखना है, लेकिन जहाँ कहीं हमारे पास sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की वैल्यू होगी तब हमें इस फार्मूले की बजाय इनकी रेशो लेनी है, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यही कह रहा हूँ कि tan 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। अब साइन 2 अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, वो है 120 ओवर 169, ठीक है, और cos 2 अल्फा की वैल्यू आ गई है माइनस 119 ओवर 169। अब अगेन बार बार मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ कि व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन या होल नंबर इज डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन, जब ऊपर नीचे एक फ्रैक्शन हो, एक होल नंबर या दोनों फ्रैक्शन हो, तो हमेशा साइन ऑफ डिवीजन यूज़ करें, बाद में उसको साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके रेसिप्रोकल ले लें, क्वेश्चन आपके कंट्रोल में रहेगा। यही मैंने किया, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 120 ओवर 169, फिर डिवाइडेड बाय की जगह साइन ऑफ डिवीजन यूज़ किया और cos 2 अल्फा की वैल्यू हमने निकाली हुई है वो यहाँ पे पुट कर दी। cos 2 अल्फा की वैल्यू है हमारी
-119/169। अब इसका रेसिप्रोकल लेके कटिंग करते हैं। तो 120/169 मल्टीप्लाइड बाय 169/-119। 169 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा -120/119। तो इसका मतलब हो गया, देखिए कितनी आसानी से हो गया। अगर मैं tan 2 अल्फ़ा का अपना फार्मूला यूज़ करता तो हो सकता है तकरीबन आपका हाफ पेज इस पर इस्तेमाल करना पड़ जाता। लेकिन बार बार बताता हूँ, जब भी साइन और कॉस की वैल्यू आपके पास हो तो tan की वैल्यू हमेशा उनकी रेशो से निकालें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही जैसे, उनमें से मैंने 100, यानी अब आगे जितने क्वेश्चंस हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई होंगी, उनको प्रूव करना है। तो ये बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे चैप्टर नंबर 9 में हमने किया था। लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बना लें, या राइट हैंड साइड हो तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में बना लें। लेकिन क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने दोनों साइड्स को साथ लेके सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड का आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। sin 2 अल्फा क्या है? sin 2 थीटा का फार्मूला है, यानी sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा होता है। जैसा सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। नीचे आ गया 1 प्लस, अब देखें cos 2 अल्फा के मैंने कहा 3 फार्मूलाज हैं, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। अब ये आपने ध्यान से देखना है कि जो हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है राइट हैंड साइड पे, वो देखें आंसर क्या आ रहा है, tan अल्फा। और tan अल्फा क्या होता है? sin अल्फा ओवर cos अल्फा। इसका मतलब है हमें cos 2 अल्फा की वो आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसमें cos अल्फा नीचे आए, क्योंकि tan अल्फा का डिनोमिनेटर cos अल्फा होता है। लिहाजा हम यहाँ पे इसकी सेकंड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। वही मैंने किया कि 2 sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा की जगह मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। पहली क्यों नहीं यूज़ की? क्योंकि उसमें cos और sin दोनों थे, तीसरी में sin था, जबकि हमें tan बनाने के लिए न्यूमरेटर में sin और डिनोमिनेटर में cos चाहिए होता है। इसलिए ऊपर तो मेरे पास sin मौजूद है, नीचे मैं cos लेके आया हूँ, तो मैंने cos 2 अल्फा की जगह 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो 2 sin अल्फा cos अल्फा एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स को ओपन करें, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। अब ये +1 और -1 कैंसिल हो गए, हमारे पास रिड्यूस होकर आ गया 2 sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब देखें 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर cos अल्फा एक था, नीचे cos स्क्वायर अल्फा था, दोनों में से एक cos अल्फा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रिड्यूस हो गया sin अल्फा ओवर cos अल्फा। तो sin अल्फा ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, सो tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। हैंस प्रूव्ड इसलिए कि दोनों साइड का आंसर एक जैसा आ गया। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली होती तब मैं लिख देता लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी बेसिक आइडेंटिटीज़ को आपने याद करना है अच्छे तरीके से। तरीका मैंने आपको बताया है कैसे याद करना है। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा की 3 आइडेंटिटीज़ हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिर्फ MCQ के लिए याद करना है, लेकिन जब कहीं tan 2 थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की रेशियो से निकालेंगे। अब इसी sin 2 थीटा और cos 2 थीटा को मैं sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट करने लगा हूँ। कैसे? इन्हीं फार्मूलाज को सर जस्ट आपने एंगल्स का हाफ लेना है, तो ये sin 2 थीटा के बजाय sin थीटा और cos 2 थीटा के बजाय cos थीटा के फार्मूलाज बन जाएंगे, हाफ एंगल है बन जाएंगे। 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, इसी तरह इन तमाम एंगल्स का हाफ ले लेंगे। फिर ट्रिपल आइडेंटिटीज ये भी आपने याद करनी है। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसी तरह cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और tan 3 थीटा की भी आइडेंटिटी सिर्फ आपने MCQ के लिए याद करनी है। जहाँ कहीं अप्लाई करना होगा वहाँ हम इन दोनों की रेशो यूज़ करेंगे। हाफ एंगल आइडेंटिटीज जो sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2 की हैं, इसमें से पहली आइडेंटिटी आपने याद करनी है, बाकी तो उससे बनानी है। पहली आइडेंटिटी कैसे याद करनी है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा बाई 2। जब cos थीटा बाई 2 का निकालेंगे तो
यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2, और tan थीटा के लिए इन दोनों की रेशो ले लेंगे। फिर एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, पहले कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तमाम के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मार्क करना है ताकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। जब साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा, फिर साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यूज निकाल लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन ऊपर आइडेंटिटीज को प्रूव करना था। ऊपर साइन 2 अल्फा का फार्मूला खोलेंगे, नीचे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा में ये देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे हमें क्या चीज़ चाहिए। नीचे कॉस अल्फा चाहिए था, लिहाजा कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस के अल्फा माइनस 1 मैंने यहाँ प्लेस किया, उसको ब्रैकेट्स को ओपन किया, एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाई किया, तो दोनों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इन तमाम आइडेंटिटीज़ को अच्छे तरीके से आपने याद करना है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिमेनिंग एक्सरसाइज के इस 10.3 के रिमेनिंग पार्ट्स जितने इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं कोशिश करूँगा कि आपको बोर्ड पे करवा दूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।